क्या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करेगा FATF? पहलगाम में इस्लामी आतंकियों के हमले पर 55 दिन बाद तोड़ी चुप्पी। कहा बिना फंडिंग के नहीं हो सकता है ऐसा अटैक। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ कंचन और आप देख रहे हैं AG लाइव। पहलगाम आतंकी हमले के लगभग 2 महीने बाद ये बयान जारी करने पर FATF पर प्रश्न उठ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए उससे मांग भी की गई थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये मांग नहीं मानी। हालांकि उसका इस पर क्या रुख है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की निंदा की। उसने कहा कि पहलगाम जैसा हमला बिना किसी फंडिंग के नहीं हो सकता। उसने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया। उसने सोमवार को यह आधिकारिक बयान जारी किया। उसने कहा कि आतंकवादी हमले दुनिया भर में लोगों की जान लेते हैं, उन्हें अपंग बनाते हैं और डर पैदा करते हैं। उसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले पर गहरी चिंता जताई और इसकी निंदा भी की है और कहा कि ये और हाल ही में हुए अन्य हमले बिना पैसे और आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना नहीं हो सकता था। आतंक की फंडिंग रोकने के लिए वो 200 से ज्यादा जगह नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। वो मामले में एक्शन लेते हुए जल्द ही आतंकी फंडिंग पर भी एक विश्लेषण जारी करेगा। आतंकवादियों को अपना मकसद पूरा करने में सिर्फ एक बार सफल होने की आवश्यकता होती है, जबकि इसे रोकने के लिए हर बार सफल होना पड़ता है। पहलगाम आतंकी हमले के लगभग 2 महीने बाद ये बयान जारी करने पर FATF पर प्रश्न भी उठ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए उससे मांग भी की गई थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये मांग नहीं मानी। हालांकि उसका इस पर क्या रुख है ये साफ नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बयान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का आधार और मजबूत हो गया है। आतंकी फंडिंग के चलते पाकिस्तान इससे पहले 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। आखिरी बार उसे 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इससे वो 2022 में निकला था। FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में जाने वाले देशों को विदेशी व्यापार और कर्ज जुटाना मुश्किल हो जाता है। उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। FATF को साल 1979 में मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। बाद में इसके अंतर्गत आतंकी फंडिंग देने वाले देशों पर एक्शन का काम भी आ गया। देखना है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक शामिल किया जाता है और इससे उसकी आर्थिक सेहत पर कितना असर पड़ता है।